तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा मांझी जो होता है वो एक चोर होता है और वो चोरी करने के लिए कॉर्डिसन हाउस के अंदर चला जाता है ताकि जब लड़कियां सो जाएंगी तो वो उनकी ज्वेलरी चोरी कर सके। जबकि वो यहीं पर चोन वैंग को फंसाने के लिए एक बैग उसके पास रखकर अंदर चला जाता है। तो जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो अंदर जाने के बाद गार्ड्स को चकमा देने के बाद वो कहता है कि मेरे लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा। पहले मैंने यहाँ पर इन लड़कियों के ऊपर नजर रखी हुई थी कि इन लड़कियों के पास बहुत सारा सोना है और बहुत सारी ज्वेलरी है, क्योंकि जब भी ये डांस करती हैं और ऑफिशियल्स के सामने आती हैं ये ज्वेलरी पहनकर आती है और वो ज्वेलरी काफी ज्यादा महंगी है और बाहर बहुत ही आसानी से बिक भी जाएगी और मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर गार्ड्स को चकमा देने के लिए कोई बलि का बकरा चाहिए था और ये लड़का बिल्कुल परफेक्ट है। ये शायद यहाँ पर अपनी फैमिली को ढूंढता हुआ आया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसने मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब मैं बड़ी आसानी से अंदर जाऊंगा और जाकर इन सभी लड़कियों के पास जितनी भी ज्वेलरी है वो सारी की सारी चोरी कर लूंगा। तो मांझी बड़ी आसानी के साथ अंदर घुस जाता है। लड़कियां सो रही होती है, वो उनके पास जाता है, उनके बैग्स ओपन करता है और उनकी ज्वेलरी निकालकर अपने बैग में भरना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर ये ज्वेलरी काफी ज्यादा महंगी लग रही है, ये सारी की सारी गोल्ड की ज्वेलरी है और इनमें इसके कुछ तो हीरे भी हैं, इन सभी को बेचकर काफी सारा पैसा कमा सकता हूँ। और वैसे भी यहाँ पर उस लड़के को देखकर लगता है कोई ऐसा क्रिमिनल है जो कि भाग कर आया, क्योंकि जिस तरह से वो फाइट करता है मुझे लगता है कोई वार क्रिमिनल है। अगर उसे पकड़ा भी जाएगा तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो खुद ही यहाँ पर उसकी जहाँ से वो भाग कर आया उस सेक्टर में से वापस भेज दिया जाएगा या फिर उसे मार भी डाले, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो यहाँ पर बड़ी मछली पकड़ने का एक बहुत ही बड़ा मौका है। तो इसी के साथ ही वो यहाँ पर मेन हाउस के अंदर जाता है जहाँ पर उन सभी का जितनी भी ज्वेलरी होती है वो इकट्ठी पड़ी होती है। वो सभी की ज्वेलरी जाकर उठाता और कहता है देखो देखो मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, यहाँ पर तो ज्वेलरी के ढेर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे चोन वैंग को दिखाता है बेचारा उदास वहीं पर बैठा होता है, मांझी का वेट कर रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं इस बात को मानने से इनकार नहीं करता कि मैं गायब हो गया, लेकिन मैं खुद से गायब तो नहीं हुआ था, मुझे किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद मैं सेक्टर के अंदर एक वार स्लेव के तौर पर बेच दिया गया और वहां से निकलना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी बहन को मेरी जरूरत ही नहीं है। उसने यहाँ पर साफ कह दिया कि उसे अपने बायोलॉजी का ब्रदर की जरूरत नहीं है और वो मुझे एक भिखारी कह रही है। क्या वाकई में अब यहाँ पर मेरी बहन की नजर में मेरी कोई औकात नहीं रही? क्या वाकई में अपनी बहन को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता? मुझे लगता है कि मेरी बहन यहाँ पर मुझे अब कुछ भी नहीं समझती। और साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो गई है, मुझे यहाँ पर से निकलना होगा और मैं यहाँ पर बस उस लड़के मांझी का वेट कर रहा हूँ। वो यहाँ पर अपने लिए जिस बैग रखकर चला गया था और उसने कहा था कि जल्दी वो वापस आ जाएगा। इसके साथ ही जब हमारा चोन वैंग वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा होता है तो वहीं पर अंदर जो होता है मांझी पकड़ा जाता है। उसे लड़कियां देख लेती हैं और वो चिल्लाकर कहती है कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो चोर चोर के नाम की वहाँ पर रट लगाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बाहर के जो गार्ड्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और अचानक से वहाँ पर शोर मच जाता है। लेकिन मांझी ने वहाँ पर बाहर जो बैग रखा था हमारे चोन वैंग के पास, उसके अंदर उसने फायरवर्क्स को सेट किया हुआ था, उसका टाइमर सेट किया हुआ था, जैसे वहाँ पर वो पकड़ा जाए या फिर जब टाइम पूरा हो जाए तो वो खुद ही वहाँ पर फट जाए। तो इसी के साथ हमारा चोन वैंग कहता है कि ये अंदर से यहाँ पर शोर की आवाज आ रही है, कोई कह रहा है कि यहाँ पर कोई चोर है और साथ ही यहाँ पर वो बैग की तरफ देखता है उसके अंदर फायरवर्क्स निकलते हैं। तो चोन वैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये अचानक से क्या हो गया, ये बैग जो मांझी मुझे देकर गया था इसके अंदर से फायरवर्क्स क्यों निकल रहे हैं? तो फायरवर्क्स जैसे ही वहां पर निकलते हैं आसमान में उनकी रोशनी निकलती है और इसी के चमकने के साथ ही सभी गार्ड्स उस तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चोन वैंग भी भागना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाया गया, उस लड़के ने मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना दिया, क्या उसने मुझे फंसा दिया है? सभी गार्ड्स अब मेरी तरफ आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद मैंने यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की है। तो जब हमारा चोन वैंग भागकर जा रहा होता है तो गार्ड्स उसका पीछा करते हैं और कहता है कि देखो यहाँ पर कोई है, कोई भागकर जा रहा है, लगता है यही चोर है, इसी ने यहाँ पर चोरी की है, जल्दी से इसे पकड़ लो। इसे देखकर लगता है कि ये एक चोर है। तो इसी के साथ ही कैप्टन जैंग जो होती है स्पेशली उसका पीछा करती है और उसके पीछे पहुंचकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो हमारा चोन वैंग जो होता है पहले अटैक को अवॉइड करता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जबकि जैंगिल उसे कहती है कि तुम वही हो ना, तुम तो वही लड़के हो जो बाजार में भी आए थे, तुम इसका मतलब यह है कि तुम एक चोर ही हो। तो हमारा चोन वैंग उसे कहता है नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ। तो जैंग उसे कहती है नहीं तुम चोर ही हो, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम एक चोर हो, मैंने दिन को तुम्हें एक रोनिन समझ लिया था लेकिन तुम तो असल में एक चोर निकले। तो हमारा चोन वैंग जो होता है वो ऊपर से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं एक चोर नहीं हूँ, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन कैप्टन जैंग उसे कहती है कि नहीं तुम एक चोर हो, जल्दी से बताओ कि चुराई हुई ज्वेलरी कहाँ पर है, तुम्हारे सारी ज्वेलरी को कहाँ पर रखा है? तो वो कहता है मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। तो कैप्टन जैंग आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर देती है, वो बार बार अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और कहती है कि मुझे वो सारी ज्वेलरी वापस चाहिए, तो अभी भी यहाँ पर लड़की के पास चोरी करके लेकर आए हो, वरना तुम्हें एक बहुत ही बुरी मौत मिलने वाली है। तो इसी के साथ ही हमारा चोन वैंग जो होता है ग्राउंड के पड़े हुए एक पत्थर को उठाता है और उस
पत्थर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, कहता है कि वो चोर मैं नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो बस वहां पर खड़ा था। तो वो उसे कहती है बकवास बंद करो, तुम मेरे साथ यहाँ पर डम बनने की एक्टिंग मत करो, तुम वहां से भाग रहे थे, मैंने तुम्हें खुद यहाँ पर क्राइम सीन के ऊपर से भागते हुए देखा है। तो हमारा चोन वैंग उसे कहता है तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रही, मैं वहां पर खड़ा था, मैं किसी और मकसद से वहां पर खड़ा था, मैं चोरी करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, ना ही मैंने कुछ चोरी किया है। और साथ ही ग्राउंड के ऊपर से वो बैलून को खींचता है तो कैप्टन जैंग जो होती है उसका पाँव स्लिप होता है, वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। जैसी वो गिरती है तो बेचारी काफी शर्मिंदा हो जाती है कि एक बैगर से लड़के के सामने वो ग्राउंड के ऊपर गिर गई है। तो हमारा चोन वैंग उसे कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं चोर नहीं हूँ, और मैं तुम्हारे जैसी एक छोटी बच्ची से फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज यहाँ पर जल्दी से घर वापस चली जाओ और मेरा पीछा तो बिल्कुल भी मत करना, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो जैसे वो यहाँ पर उसे छोटी बच्ची कहता है, ये बात सुनते ही कैप्टन जैंग जो होती है उसकी तो यहाँ पर सटक जाती है, क्योंकि उसकी इज्जत पे बात आ जाती है, वो एक मार्शल मास्टर है और यहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची कह रहा है। तो इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ उठकर खड़ी हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर तुमने मुझे यहाँ पर एक छोटी बच्ची कहा, तुम मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करके मुझे एक छोटी बच्ची कहकर घर जाने का कह रहे हो, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें यहाँ पर इसके लिए मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, चोर कहेंगे। और इसी के साथ ही वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक के साथ जैसे वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाती है, तुम्हारे चोन वैंग को लगता है कि वो अटैक को अवॉइड कर लेगा, वो अटैक को अवॉइड तो करता है, लेकिन इसी के साथ ही वही अटैक घूमकर फिर से उसके चेहरे के ऊपर लगता है, यानी कि वो अपनी टेक्निक को वाटर की तरह यूज कर सकती है, एनर्जी के फ्लो को वाटर की तरह यूज कर सकती है। तो जैसे ही वहां पर हमारे चोन वैंग की चेहरे के ऊपर कट लगता है तो वो भी समझ जाता है कि ये लड़की कोई आम सी लड़की नहीं है, बल्कि ये तो एक मार्शल मास्टर है। उसे उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है और साथ उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसकी आंख के ऊपर कट इसी वजह से लगा है क्योंकि उसकी तलवार की टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है। तो हमारा चोन वैंग कहता है कि ये एक मार्शल मास्टर है, मेरी तो वाट लगने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा चोन वैंग यहाँ पर जंगल से बचकर भागकर जा पाएगा या नहीं।